हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 11 जुलाई 2023 के हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले जैसे कि हम लोग मैपिंग का क्वेश्चन लेते हैं, तो आज नीदरलैंड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीदरलैंड से रिलेटेड एक आज जो है आर्टिकल भी है, वो मैं इसके बाद ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नीदरलैंड की अगर बात करें तो ये बॉर्डरिंग कंट्री किस कौन कौन के साथ लगाता है, बेल्जियम और जर्मन के साथ। ठीक है, किस किस के साथ, बेल्जियम और जर्मनी के साथ। और अगर नॉर्थ की बात की जाए, नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ सी है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल की बात करें एम्स्टर्डम है। तो ये इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा आपको इसके मैप को थोड़ा से देख लेना है जूम करके कि किस तरह से जो है इसकी जो आपके जो स्टेट्स वगैरह है उनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बस माइंड में कैप्चर होना चाहिए। और ये जो कैपिटल है वो मोस्टली ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैंने कहा था कि डच से रिलेटेड यानी कि नीदरलैंड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आर्टिकल जो है आगे है। तो ये पहला आर्टिकल है जिसमें ये बताया जा रहा है जो लॉन्गेस्ट सर्विस डच पीएम है र्यूट र्यूट कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स को क्या करने वाले, छोड़ने वाले हैं। कब से, 13 साल के बाद वो इस चीज को डिसीजन पे आए हैं। जब ये 13 साल पहले क्या ये पावर में आए थे, तो अब ये क्या चाहते हैं कि पॉलिटिक्स को जो है क्विट करने वाले, छोड़ने वाले हैं। ठीक है, डच प्राइम मिनिस्टर, डच यानी कि नीदरलैंड की बात हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है कि मैं जो है पॉलिटिक्स से अब क्या करने वाला हूँ, दूर रहने वाला हूँ, यानी कि छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर रहे हैं हिस्ट्री में नीदरलैंड के। ठीक है, अगर हम बात की जाए इसकी अभी इनकी उम्र जो है 56 ईयर है, मिस्टर र्यूट की। ठीक है, और ये अलग अलग इनकी फीलिंग्स जो है अलग अलग तरह से डाइवर्सिफाई रहा है। ठीक है, अगर इनकी इकोनॉमिक की बात की जाए इनकी कंट्री की, तो बाइक राइडिंग, फ्रूगल लिविंग जो है इनकी नीदरलैंड की जो है मोर डिकेडियल इकोनॉमिक अपील किया है। मतलब इन्होंने इकोनॉमिक्स को जो बढ़ाने का काम किया है वो ये सब चीजें जो करती है। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर इनकी सबसे जो यादगार चीजें है, मतलब सबसे बुरी इंसिडेंट जो है यादगार है, वो है MH17 की, जिसमें जो एयर फ्लाइट है जो कि शूट डाउन कर दिया गया था, किसके द्वारा, मलेशिया एयरलाइंस जो है उसको शूट डाउन कर दिया गया था, जो किसके ऊपर से जा रहा था, यूक्रेन के, 2014 के। तो इस चीज को र्यूट ने क्या किया, ऐड किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 298 विक्टिम्स जो थे वो प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे कुलालमपुर से आपके आमस्टर्डम की तरफ। तो वो सारे क्या थे, डच थे, और उनको क्या किया, शूट डाउन कर दिया था यूक्रेन में। ठीक है, और इसमें कौन सी फ्लाइट थी, MH17। ठीक है, तो आपको बस इसके प्राइम मिनिस्टर के नाम जो है थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन में जो है आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 लेड अनप्रेसिडेंट एरा ऑफ पीस इन जम्मू कश्मीर, सेंटर इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या है, सेंटर से जवाब मांगा है कि आपने अगर 370 हटाया है तो क्या बेनिफिट मिले हैं। तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग बेनिफिट जो है गिनाया जा रहा है, सेंट किसको, आपके सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, जब से 370 जब आर्टिकल को हटाया गया, जो कि प्रिविलेज देता था किसके, जम्मू कश्मीर को, और स्पेशल प्रिविलेज देता था, और साथ ही साथ जो बाइफरकेशन हुआ है 2019 में, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं आई है। जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलिटी पे आई है। मतलब वहां पे जो इतने इस तरह की जो टर्मोइल होती थी, मतलब उथल पुथल थी लाइफ की, तो कहीं ना कहीं उसको क्या किया है, थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। अगर हम बात करें स्ट्रीट वायलेंस की, जो कि ज्यादातर टेररिज्म या फिर सेक्सेशनिस्ट जो टेंडेंसी रखते थे उनके ऊपर जो बात आती थी, तो उस चीज को भी क्या किया गया, जो पहले होती थी उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश किया गया है। जो स्टोन थ्रोइंग वगैरह की इंसिडेंट होती थी, जो टेररिज्म सेपरेटिज्म की एजेंडा होता था, उसको क्या किया है, 2018 में अगर 1767 केसेस आते थे, तो कहीं ना कहीं उसको अब कम करके 0 तक ले आए हैं। ठीक है, बंद और हड़ताल की बात करें, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखने को मिली है। ठीक है, जिससे कि जो रिजोल्यूट एंटी टेरर एक्शन जो वगैरह होते थे, या फिर टेरर इकोसिस्टम जो बनती थी, उसको कहीं ना कहीं डिसमेंटल किया गया है। और इनकी जो टेररिस्ट इक्विपमेंट है वो
199 थी 2018 में, यानी कि 2018 में 199 लोग जो है, लगभग 200 लोग क्या करते थे, टेररिस्ट में इंक्लूड होते थे। अब उसको कम करके कितने तक पहुंच गया है, 12 पहुंच गया है, 2023 में बताया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी, जो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमने पॉलिसीज को इंक्रीज किया है जिससे कि वो यूथ तक पहुंच सके, और यूथ जो है वो मिलिटेंट का जो है वो साथ दे। इन मिलिटेंट्स की जो मिलिट्री वगैरह है, इंडियन मिलिट्री है, उनका साथ दे। ये नहीं कि जो मिलिटेंट है उनके लिए काम करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये गिनवाया है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया 3 टायर सिस्टम को हमने अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पहली बार जो है अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया गया है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 2019 में। और ये कहीं ना कहीं एक रोल निभाता है जो कि हमने जो जम्मू कश्मीर का 377 हटाया है उसके वजह से। अगर जम्मू कश्मीर की एनुअल बजट की बात की जाए, यहाँ पे 80,423 करोड़ जो है 2019-20 में आता था, अब जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 1,18,500 करोड़ जो है हो गया है, जो कि एक डेवलपमेंट में अच्छा रोल जो है निभा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें बता रहे हैं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर इंस्ट्रक्शंस मणिपुर मिजोरम टू रिकॉर्ड बायोमेट्रिक ऑफ इलीगल माइग्रेंट बाय सितंबर। क्या बताया, सेंटर ने क्या किया है, इंस्ट्रक्ट दिया है मणिपुर और मिजोरम को कि वो बायोमेट्रिक जो है रिकॉर्ड रखे। किनका, जो इलीगल माइग्रेंट है, जो इलीगल माइग्रेंट मतलब जो कि आपके म्यांमार से आए हुए हैं उनके ऊपर, उनके लिए। ठीक है, क्योंकि 2021 में आपको पता है कूप हुआ था, और उसके बाद से बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। और डिस्प्लेस हुए हैं तो इसके वजह से उनकी रिकॉर्ड रखने की बात की जा रही है कि माइग्रेंट वर्कर जो भी माइग्रेशन हुए हैं, इलीगल माइग्रेंट जो भी हुए हैं, उनका आप क्या करो, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जो है अपने पास रखो। ठीक है, तो ये कब आया है, देखिए बायोमेट्रिक रिपोर्ट जब आया है, अब आपको पता है इस टाइम के जो मिट्टी ट्राइब है या फिर आपके कुकी ट्राइब है, उनके बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है। तो उसके बीच में क्या किया गया है, जो एथनिक वायलेंस हो रहा है उनको क्या इस वजह से क्या किया गया है, इस चीज को लाया गया है मिजोरम और आपके मणिपुर में। क्योंकि जो बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल जो है इलीगल माइग्रेंट की क्या करेगी, पूरी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगी कि इस तरह के जो वायलेंस है वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, इस तरह की वायलेंस को रोकने के लिए ये हेल्पफुल, काफी हेल्पफुल होते हैं। अब बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात करें, यहाँ रेटिना, आइरिस और फिंगरप्रिंट जो है स्कैन किए जाते हैं, और इसको एक्सरसाइज करने के लिए कब तक कहा गया है, 30 सितंबर को आपको कंप्लीट करना होगा आपके स्टेट्स को। ठीक है, मिनिस्ट्री ने अपने बताया इस चीज को। अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, आपके म्यांमार के साथ। और मिलिट्री कूप हुआ था म्यांमार में कब, फरवरी 2021 में। ठीक है, और यहाँ पे 40,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज जो है वो हमारी कंट्री में शेल्टर लेने के लिए आए, और वो मिजोरम और इसके आसपास के इलाकों में जो है फैल गए। ठीक है, अराउंड 4,000 जो रेफ्यूजी, उनका कहना है कि हमने एंटर किए थे किससे, मणिपुर से। और जो रेफ्यूजीज है वो मोस्टली बिलोंग करते हैं किनको, कुकी चीन जो एथनिक ग्रुप से, जो कि कंपेरिजन है लाई, मोजोमी, सॉरी माई प्रोनाउंसिएशन, लुसई, होलांग ट्राइब्स, इन सब से जो है रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने मिजोरम की तरफ से क्या किया है, एंट्री किए थे, और ये उस वहां से क्या किए, अलग अलग जो हमारे स्टेट थे वहां पे ये फैल गए। और इंडिया और म्यांमार की बात करें, यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग होती है, 1643 किलोमीटर की बॉर्डर जो है शेयरिंग करते हैं, और लोग जो है दोनों साइड ही कहीं ना कहीं एक अच्छी टाइज जो है बना के रखते हैं, फैमिलियर टाइज जो है बन के रहती है। ठीक है, और इनको मिजोरम ने क्या किया था, मिजोरम गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ कैंप प्रोवाइड किया था इन रिफ्यूजीज को उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही है कि इनको जो बायोमेट्रिक डाटा है, इलीगल माइग्रेंट हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं आपको कैप्चर करके रखना पड़ेगा, किनके, मणिपुर और मिजोरम के, जो आपको कंप्लीट कब तक करना पड़ेगा, सितंबर 2023 तक। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या बताया गया है कि इस चीज को जो है मणिपुर की गवर्नमेंट ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें लगभग 2500 जो इलीगल माइग्रेट है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अरेंज टू सेट अप पुलिस स्टेशन लेवल एट पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एनसीबीआरए। जो एनसीबीआरए के द्वारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में ये फॉलो किया जाए। अगर हम इसके गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की जो मणिपुर और मिजोरम की बात करें, इनको अपॉइंटेड जो है नोडल ऑफिसर जो है उनको डाटा प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज पोर्टल में, जिससे कि वो इलीगल माइग्रेंट्स की पूरी रिकॉर्ड जो है वो आपके ब्यूरो ऑफ इमेजिनेशन एंड होम अफेयर्स मिनिस्टर को मिल सके। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है राजस्थान सीएम ओके प्रपोजल फॉर क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया है, एक प्रपोज किया है कि वो एक टीचर इंटरफेरेंस एक्सीलेंस को स्टार्ट करेंगे, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो टीचर ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गया या कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, उनको क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जिससे वो इंस्टीट्यूशन को प्रेस्टिजियस फॉर्म पे ला सके, कंट्री में भी और अब्रॉड में भी। इसके लिए सेट किया गया 500 टीचर को जो है ट्रेन करने की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेंड किए कितने रुपए, 2350 करोड़ रुपए जो है इस रिसर्च और ट्रेनिंग फैसिलिटीज पे जो है टीचर के ऊपर खर्च करेगी 2023-24 में। जबकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपनी गाइडलाइंस को जो है जल्द ही क्या करेगी, रिलीज करने वाली है, जो ये टीचर इंटरफेरेंस एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, अगर बात की जाए, ये जो प्रोग्राम एक्सपेक्टेड किया गया है, ये क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा किसको, एजुकेशन को और लेवल ऑफ रिसर्च को, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा और स्ट्रेंथ करेगा इनके परफॉर्मेंस को, जिससे कि ग्रेडिंग जो है वो जो नैक की ग्रेडिंग है उसमें जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीज जोड़ा जाएगा, इनमें न्यू टेक्नोलॉजी का जो है इनोवेशन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सबको अप्लाई किया जाएगा, जिससे कि टीचर और स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है रिलेशन को जो है बनाया जा सके और उनको अच्छी ट्रेनिंग जो है मिल सके। और ये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो कितने मंथ का होगा, 1 to 6 मंथ की जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा, और जिससे कि ये जो ट्रेनर है, ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू टीचर इन द प्रेस्टिजियस फॉरेन इंस्टीट्यूशन विद सिंड्रोम रैंकिंग। तो क्या बताया जा रहा है, जो ये ट्रेनिंग जो जोड़ा जाएगा टीचर के साथ, वो प्रेस्टिजियस फॉरेन की जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे क्वाड्रेल सिंड्रोम रैंकिंग के थ्रू, और नेशनल इंस्टीट्यूशन जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग करती है, जो 1 से 100 तक के बीच में, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग जो है जोड़ा जाएगा टीचरों के साथ, मतलब इनको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका है मद्रास हाईकोर्ट टू क्वाश क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट माइनर बॉय फॉर कंसेक्सुअल रिलेशनशिप विथ माइनर गर्ल। क्या बताया जा रहा है, सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, 2 फिंगर टेस्ट। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है, जब वेजिना में 2 फिंगर टेस्ट के लिए 2 फिंगर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिससे उसकी वेजिनिटी को चेक किया जाता है कि ये रेट सर्वाइवल है या फिर जो हैबिचुअल सेक्सुअल है। तो इस चीज के लिए 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है, इसके लिए पहले मैं बता दिया आपको। उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए, इन्होंने क्या किया है, 2 फिंगर टेस्ट को क्या करने की बात की है, कैंसिल करने की बात की है, यानी कि खत्म करने की बात की है, एंड करने की बात की है। और इन्होंने क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिससे कि आप टेस्ट प्रोटेंट करते हो, यानी कि सैंपल, ब्लड सैंपल के थ्रू, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे केस क्या हुआ है, केस हुआ है कि भैया एक जो माइनर है, वो उन्होंने जो माइनर है, ये पता लगा कि उन हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया गया 2022 में, कि एक माइनर जो है कुदालूर डिस्ट्रिक्ट से मिसिंग है, माइनर गर्ल जो है कुदालूर डिस्ट्रिक्ट से मिसिंग है। तो उसके बाद पता लगा कि ये कहीं ना कहीं भागने का केस बना है, यानी कि लड़के के साथ लड़का और लड़की दो है जो है वो भागने का केस ये पता चला। तो इनको क्या किया गया, जुवेनाइल जस्टिस के तहत इनको केस को क्या किया, रजिस्टर्ड किया गया। इस तरह के और जो केसेस है वो भी निकल के जब सामने आए, तो व्हेन द जज अटेंशन वाज ड्रॉन सिमिलर केसेस 2 माइनर चाइल्ड हैविंग इलोपेड फ्रॉम धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट चेन्नई। इस तरह के और भी केसेस निकाला गया है, जिसमें कि धर्मपुरी के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से 2 माइनर चिल्ड्रन के भागने की खबर और भी सुनाई दी गई। तो वो क्या थे, रेंटेड हाउस में रहते थे। तो बेंच ने क्या फाउंड किया कि जो पर्सनल है ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ने, उन्होंने कहीं ना कहीं रजिस्टर किया था इस केस को माइनर बॉय के खिलाफ अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 के, और एक ब्लॉक ऑफिसर को अपॉइंटेड किया था, जो इस माइनर गर्ल को क्या कर सकती है, उसको अपने पास रख सकती है प्राइवेट में, और वो 1 महीने तक रखी थी। भले ही वो प्रेग्नेंट थी, माइनर जो है प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनको पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए नहीं दिया गया। जो माइनर बॉय था उसको डिटेन किया गया, कहां से, प्लेस ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी जगह पे उसको डिटेन। प्लेस ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है, एक टर्म्स होती है, डिफाइन होती है, जो जुवेनाइल जस्टिस में होती है, जिसमें कि बच्चे को जो है पूरी सेफ्टी के साथ, यानी कि कोई परेशानी ना हो, इस तरह से इसको कहा जाता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उन जगह से क्या किया, डिटेन पे रखा गया। और जुवेनाइल जस्टिस के अंडर कब, प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के लिए 20 दिनों के लिए रखा गया। ठीक है, पॉइंटिंग आउट द बॉयज एंड गर्ल्स इन्वॉल्व इन
सच इंसिडेंट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ चाइल्ड। ये दोनों जो चीज है वो दोनों चाइल्ड की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं फॉल कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही बच्चे क्या थे, माइनर थे। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया पॉक्सो एक्ट के अंदर, जो जज कहीं ना कहीं एक्सप्रेस अपने शॉक हो गए इस चीज को सुन के कि पुलिस ने जो इसको ट्रीट किया है माइनर गर्ल को एज ए विक्टिम के रूप में, और जो माइनर बॉय है उसको किसके रूप में, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के रूप में इसको क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, मतलब इस चीज को दिखाया है पुलिस ने। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को फाइंड करते हुए जो माइनर गर्ल्स है उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया पुलिस को कि वो खुद ही क्या की है, बॉयज को फोर्स की है कि भागने के लिए, और जिससे कि वो दिस इंक्रीज ऑन द पार्ट ऑफ अर पेरेंट्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ इतना झुकाव नहीं रखती, तो इसलिए वो क्या की, वो उसने बॉयज को फोर्स किया कि वो इसको भगा के ले जाए। ठीक है, और इसी तरह से ये क्या किया, जज ने क्या किया, इस केस को क्या किया, स्क्वाश कर दिया, यानी कि ये जो एफआईआर थी उसको कहीं ना कहीं हटा दिया। और इस तरह के जो केसेस है हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें 1728 केसेस जो है अभी तक रजिस्टर्ड है, जिसमें 2700 रजिस्टर जो है तमिलनाडु में है, और 2010 में appeared have been registered in Tamil Nadu since 2010, और 1274 केस अभी तक क्या है, पेंडिंग पड़े हैं। अगर बात की जाए 21 केसों की, वो पेंडिंग पड़े हैं कहाँ पे, पुदुचेरी के, और 6 जो है कराईकाल में, और जो दो जो है वो यानाम के। ठीक है, यानी कि टोटल 29 रीजन के, एक टोटल ऑफ 29 ऑफ द रीजन। ऑल दीज केसेस वेयर स्टेज ऑफ आइदर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, दोनों सभी केसेस क्या चल रही है, या तो इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में चल रही है या ट्रायल के फॉर्म में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु की डायरेक्टर जनरल है, सॉरी जस्टिस जो है वेंकटा जी ने ये बताया है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को, कि वो डायरेक्ट जनरल पुलिस को इन केसों के जो इन्वॉल्वमेंट्स है, कि कंसेक्सुअल रिलेशनशिप तो नहीं है, अगर कंसेक्सुअल रिलेशनशिप हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने की ये चीज बात की गई है, और एक सेपरेट लिस्ट बनाने की बात की गई है इन सब चीजों की, कि अगस्त 11 तक आप एक सेपरेट लिस्ट जो है ये 1274 जो पेंडिंग केसेस है उनको आप बना के सामने पेश कीजिए। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपको आज का न्यूज एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आज की न्यूज अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।